गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूं लाइट का लेक्चर नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आई हैड कंप्लीटेड द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक लाइट। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाके उसे पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर से निकलने वाला है आपका बाउंसर, जिसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस। लाइट का लेक्चर थोड़ा खिंच गया है, आज छठा लेक्चर हो गया है। मुझे लगता है ये 7 लेक्चर के इधर 8 लेक्चर के इधर तो खत्म होने वाला है नहीं, 8 लेक्चर तो बनेंगे इसके। तो आज का जो लेक्चर है, हम लोग सिर्फ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया लेंस, हम लोगों ने मिरर का ये पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, पोल पढ़ा था। वैसे ही आज लेंस के बारे में पूरा लोग निचोड़ लेंगे, और फिर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ द लेंस। हम लोग लेंस के डायग्राम के बारे में बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन वाया लेंस। हम लोगों ने मिरर के द्वारा किया था, आज हम लोग उस दिन हम लोग लेंस के बारे में करेंगे। तो आज का हम लोग प्यारा सा लेक्चर शुरू करते हैं। इसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपको तहस नहस कर देना होगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है, वरना नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो मैंने यहाँ लेंस का डेफिनेशन लिख दिया है कि भैया लेंस होता क्या है, लेंस के कितने कितने टाइप हैं। तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग मीडियम, अच्छा ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम नहीं है। रिफ्रैक्टिंग मतलब ये लेंस, मान लो लेंस कुछ मैं बाद में बताऊंगा, मान लो ये एक लेंस है, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम मतलब लाइट अंदर पास हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में तो मीनिंग पता ही होगा, अगर पिछला लेक्चर देखा है तो समझ गए। पिछला लेक्चर देखा है तो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में मीनिंग सब डिफरेंस समझ में आता होगा। फिर एक बार बता दे रहा हूं, मान लो ये एक लेंस, रिफ्लेक्ट देखो किसे बोलते हैं। मान लो ये एक सरफेस है, आया एक रे और रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह चल गया, अंदर नहीं गया। मान लो ये ग्लास लिया हम लोगों ने, अंदर नहीं गया, और वहीं अगर ये अगर रे रिफ्लेक्ट होके अंदर चला जाएगा तो रिफ्रैक्टिव, तो रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्रैक्ट। हम लोगों ने पहले ही बता दिया, वी आर टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? रेयर से डेंसर। मैं रिवीजन करा देता हूं। फिर डेंसर से रेयर अवे द नॉर्मल, हम लोगों ने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। लेंस जो है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस का बाउंडिंग होता है, दो सरफेस पे मिले हुए रहते हैं, ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म सच एज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल एक्सेट्रा। स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल, ये सब टाइप के ज्योमेट्रिकल फॉर्म के दो सरफेस के बने हुए लेंस होते हैं। अच्छा, समझ गए। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होता है, अंदर से गुजर जाता है। बढ़िया, फिर ले पा रहे हो। चलो, जो बाउंड होता है दो सरफेसेस से बाउंड होता है, और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बना रहता है। ज्योमेट्रिकल मतलब स्फेरिकल मिरर के दो सरफेसेस से बना रहता है, या फिर सिलिंड्रिकल सरफेस। हम लोगों ने स्फेरिकल पढ़ा है, स्फेरिकल से देखेंगे। और लेंस में बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। लेंस के भी 2 क्लास होते हैं, एक कनकेव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस। एक कनकेव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यूं होता है देखने में, दिखाई दे रहा है, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ये होता है देखने में। मुझे पता है कि आप लोगों को डिफरेंस करने में थोड़ा सा ये होगा कि भैया कौन कन्वेक्स कौन कनकेव, आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं बता देता हूं, जिसके लास्ट में एक्स, उसे ऐसे बना के देख लेना, ऊपर ऐसे खड़ा कर देना, नीचे ऐसे खड़ा कर देना, ऐसे कर देना, तो मिल जाएगा तुमको कन्वेक्स मिरर। बढ़िया, मिल जाएगा तुमको कन्वेक्स मिरर। ये भी एक ट्रिक है, लास्ट में एक्स को इस तरह कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा भैया कि ये कन्वेक्स मिरर कुछ इस डायग्राम का होता है, और कन्वेक्स पता चल गया तो कनकेव है। इसी तरह लोगों ने मिरर का भी पढ़ा था, कनकेव पता ही होगा, याद ही होगा। चलो मैं रिपीट नहीं करता हूं। तो यही 2 क्लासेस हैं, बढ़िया, नोट कर लेना ये। तो अब आते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस पे। कनकेव और कन्वेक्स लेंस पे, ठीक है। अच्छा, पहले हेडिंग डालते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स
लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये देखने में कुछ ऐसा होता है। पहले तो ये जान लो, डिस्कस करेंगे डिटेल में अपन। ऐसा देखने में होता है ये, बढ़िया। अब ये बना कैसे, मैंने बोला ना दो सरफेस से मिलके बना रहता है। ये मान लो एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और एक और स्फेरिकल मिरर। तो दो स्फेरिकल मिरर को मिला के ये जो हिस्सा मिलता है, कॉमन हिस्सा, वही बनता है लेंस। अगर आप ये दो मिरर को मिला के अब इस काम करो, इसको रब कर दो, देखो आपको लेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा? लेंस। बढ़िया, देखो लेंस मिल गया। तो यहीं से हम लोगों को लेंस मिला, वह लेंस यही है। अब कन्वेक्स लेंस के भी तीन पार्ट। एक मिरर कुछ ऐसा देखने को होता है, बढ़िया, जिससे हम लोग डायग्राम बनाए हैं। एक मिरर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बढ़िया, और एक मिरर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, चांद की तरह बिल्कुल। यही तीन टाइप के कन्वेक्स मिरर होते हैं, यही तीन टाइप के कन्वेक्स मिरर होते हैं। अच्छा, मैं रिपीट करता हूं, देखो यहां देखो दिखाई दे रहा है कि तुमको दोनों सरफेस कन्वेक्स है, यहां दोनों सरफेस कन्वेक्स है। यहां एक सरफेस प्लेन दिखाई दे रहा है, एक कन्वेक्स दिखाई दे रहा है, और यहां एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, कोई भी एक कनकेव एक कन्वेक्स। इसमें दोनों कन्वेक्स, इसमें कन्वेक्स और एक प्लेन, इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों, कनकेव और कन्वेक्स दोनों। इसे कहते हैं बाई कन्वेक्स मिरर। नाम दिया गया मिरर को तो भैया ये बाई कन्वेक्स मिरर। ये हो गया कनकेवो, कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स मिरर, बढ़िया। और ये हो गया, इसको यहां लिखते हैं प्लेनो कन्वेक्स मिरर, जिसका एक सरफेस बन रहा है, जिसका एक सरफेस बन रहा है, वो जो है, जिसका एक सरफेस बन रहा है, एक प्लेन सरफेस, जिसका एक प्लेन सरफेस बन रहा है, मतलब कन्वेक्स के अलावा, उसको ओ से डिनोट करेंगे, प्लेनो, कनकेवो, वैसे डिनोट होगा, बढ़िया। अब मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग में दिखा देता हूं, स्पेलिंग मेरा गलत हो चुका है। प्लेनो और ये भी प्लेनो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे कहते हैं बाई कन्वेक्स, मतलब दो कन्वेक्स लेंस है इसमें, इसी के लिए बाई कन्वेक्स। एक प्लेन एक कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स। और एक क्या है? कनकेवो कन्वेक्स, एक कनकेव एक कन्वेक्स। तो यही हो गया कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, सॉरी, यही टाइप है कन्वेक्स लेंस। टाइप पूछा नहीं जाता है और ना ही आएगा, मुझे उम्मीद है, लगता है। अब कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, ठीक है। अब कनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में कैसा पढ़ा था कि भैया दो स्फेरिकल मिरर, लेंस का तो डेफिनेशन वही कि भैया दो सरफेस मिलके बनेंगे लेंस। ऐसा बना था लेंस, लेंस कुछ ऐसा ही बना था, जब इसको रफ कर देते थे तब हम लोग को लेंस मिलता था, बढ़िया। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो दो सरफेस में मिलेंगे भाई, डेफिनेशन से तो वही है। तो ये कुछ यूं होता है, मानो दो अलग अलग है। तो ये जो हिस्सा मिला, ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर। इसको मिटा दो, क्या मिल गया? कनकेव लेंस, सॉरी मैं मिरर लेंस की जगह मिरर बोल रहा हूं। तो इसका कुछ डायग्राम यूं आ गया,
ठीक है। इसका डायग्राम कुछ यूं आ गया, बढ़िया। अब इसके भी टाइप भैया, इसके भी टाइप, ये पहला, ठीक है, आई की तरह देखने में होता है। ये गया दूसरा, सॉरी, ये मान लो डायग्राम थोड़ा मुश्किल, ये हो गया दूसरा छोटा आई, और ये जो है ये हो गया, ठीक है। ये 3 टाइप के लिख सकते हैं। इसका नाम बाई कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, सॉरी बार बार दिक्कत हो रहा है। ये हो गया प्लेनो, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कनकेव, ठीक है। और ये हो गया, क्या हो गया, कन्वेक्स ओ कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिया, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का लेंस का। फिर दिक्कत देखो, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं कि भैया दोनों लेंस में डिफरेंस क्या है। लेंस में डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी क्या है। चलो हो गया। अच्छा, हम लोगों ने पहले ये बताओ कनकेव मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, मिरर में, लेंस में, और कन्वेक्स मिरर में क्या क्या पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर में। तो भैया कनकेव मिरर में क्या पढ़ा था, इट इज अ डाइवर्जेंट लेंस। ये क्या है, डाइवर्जेंट मिरर। ये क्या है, डाइवर्जेंट मिरर है। और ये क्या है, सॉरी, ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब तुम इधर उधर भागते रहते हो तो तुम डाइवर्जेंट, ऐसे रट लेना। और यहाँ कन्वर्जेंट, ये यहाँ पे सीधा साधा बच्चा काम करता है तो लोग शांत होता है, कन्वर्ज होता है एक जगह, ऐसे रट लेना। अब प्रॉपर्टी बदल, लेंस मिरर से लेंस शिफ्ट हुए हैं तो भैया प्रॉपर्टी भी बदला। क्या बदला, प्रॉपर्टी भी बदला। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस पे हम लोग क्या पढ़ा था, वो डाइवर्जेंट है, लेकिन यहाँ वो कन्वर्जेंट है। लेंस की बात आ जाए तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है, और जब कनकेव लेंस के बारे में बात हो तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। तो अगर आपको मिरर का याद है तो वहीं से उल्टा कर लोगे तो इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा, बढ़िया, इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ये तो अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो चलो मैं लिखता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लिया डेफिनेशन, आया समझ में, नहीं, चलो। अ सेंटर ऑफ स्फीयर of which a particular bonding surface is the part is called the center of curvature। अभी भी नहीं है। फिर सेंटर ऑफ स्फीयर है of which a particular bounding surface is a part, जिस सरफेस का पार्ट बन रहा है लेंस, उसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बढ़िया, अभी भी नहीं समझ में। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम करने के बाद ये डेफिनेशन फिर देखना। डायग्राम लिखता हूं मैं, कैसे बनाना। ये एक स्फीयर, गोल गोल लड्डू, ये एक स्फीयर, ठीक है, ये तो सेंटर होता ही था, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
ठीक है ना, बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर खत्म हो गया। अब बात करेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर, जो इस लेंस का सेंटर होता है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से पहले रेडियस जान लो यार, रेडियस क्या होता है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ रेडियस, फिर अपन आएंगे डायग्राम। डेफिनेशन, अच्छा, जो नोट्स मैं दे रहा हूँ, जो पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, उसे प्रेफर करना थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो वन टाइम नोट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने बुक रीड किया, तो आप लोग का मान लो कल एग्जाम है, तो आज बैठ के पूरा बुक पढ़ने का दिक्कत मतलब हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है लगभग। जैसे कल सुबह एग्जाम है, आप लोग अभी मान घुमा रहे, तो वो चीज मत करना। मेरे नोट्स नहीं तो मैं जो समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने से एक चीज बनाओ। देखो, सेल्फ नोट्स जो होता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है, उसे बनाओ। सेल्फ नोट्स उसे बनाओ, उसमें जो जो तुम्हें लगता है कि भैया ये मुझे डालना है, वो डालो, ठीक है। और उसे ज्यादा प्रेफर करो। अगर तुम नहीं सक्षम हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है बनाने का, वो तो मैं प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ। लेकिन सेल्फ नोट्स मैं भी बोलूंगा बहुत बढ़िया नोट्स है, और नोट्स पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहना, नोट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना है रिलेटेड टू बुक, कंपेयर टू बुक। बुक की कंपैरिजन में बुक आप मैक्सिमम जब तक 10th बोर्ड नहीं आता 10 बार आपको रीड करना है। टारगेट लेके चलो, 10 लेके चलोगे तभी 7-8 बार रीड हो पाएगा, ठीक है। टारगेट लेके चलो कि भैया 7-8 बार, मतलब 10 बार तो फोड़ ही देना है, मतलब बुक रीड कर ही देना है, अपन को कर ही लेना है। वैसे लेके चलोगे तो 10 बार बुक रीड, और जो तुम्हारा नोट्स निकल रहा है सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और लास्ट में तो मैं एबीटीए लगवाऊंगा ही, तो एबीटीए लगवाने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं। तो मैं यहाँ रेडियस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, रेडियस का डेफिनेशन लिख रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया है डेफिनेशन ऑफ अ रेडियस। भैया डेफिनेशन क्या है रेडियस का, तो आप देख पा रहे होंगे, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ लेंस। जो रेडियस है स्फीयर का, जिस स्फीयर से लेंस बन रहा है, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, इसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसका जो रेडियस, दोनों स्फीयर में से किसी का भी जो रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस मुझे लगता है जान गए होंगे, रेडियस पूछेगा भी नहीं आपसे लेंस में, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा, ये तो बस जान लेना जरूरी है। तो अब मेन चीज शुरू होता है, पहला डालते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। अब आया प्रिंसिपल एक्सिस, मैं इसका भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका जाना पहचान, तो भैया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन लिख दिया, पढ़ो लिखो, चलो आप समझते हैं। The line joining the center of curvature of two bounding surfaces of a lens is called the principal axis. धीरे धीरे चलते हैं। The line joining the center of curvature of the two bounding surfaces of a lens, जो लाइन ज्वाइन होता है दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैं पूरा संक्षेप में बता रहा हूं, डेफिनेशन मैंने पढ़ लिया। तो दोनों जो स्फीयर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस पे जो लाइन पास होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो फिर आते हैं डायग्राम पे, गोल गोल पानी पानी, चलो तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पे जो लाइन पास होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो the line joining the center of curvature of the two bounding surfaces of the lens is called the principal axis। मैंने बहुत ही स्पीड बोल दिया, फिर बोलते हैं धीरे से। The line joining the center of curvature of two bounding surfaces of a lens is called the principal axis। देखो इस डेफिनेशन से इस डायग्राम को मिला के कि भैया आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही फील जनरेट होता है। तो अब आते हैं, मैं जो फास्ट बोल रहा हूँ वो यूट्यूब का जो फास्ट मूव करने का होता है वो हो जाता है, वो मेरे अंदर आ जाता है।
अब आते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इस पे आते हैं। यही ऑप्टिकल सेंटर आया भी है शायद 2017 में भी आया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका डायग्राम भी। तो जब भी आप ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब जब भी आप पढ़ो उसका डायग्राम जरूर देख लेना। तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग देख के सोच रहे भैया ने क्या लिख दिया इतना बड़ा तामझाम, लेकिन यही डेफिनेशन, बढ़िया डेफिनेशन मुझे मिला। बहुत बुक खोजता हूँ मैं जहाँ डेफिनेशन परफेक्ट मिलता है, आपके लिए कॉपी में उतारता हूँ और वही बताता हूँ। चलो, थोड़ा लाइटिंग का दिक्कत है, मुझे पता है लाइटिंग का दिक्कत, मैं ठीक कर दूंगा आने वाले दिनों में। लाइटिंग का दिक्कत तो हो रहा है क्योंकि ये शैडो आ जा रहा है मेरा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ अ रे ऑफ अ लाइट passes through a lens such that the direction of emergent rays is parallel to the direction of incident ray, then the path of the ray of a light inside the lens intersects of the principal axis at a particular point. This point is called the optical center of the curvature. समझ में आया? इसे आप कॉपी में लिखो और खुद समझने की कोशिश करो, फिर तो मैं हूं ही। 10 मिनट कोशिश करना, डायग्राम बना की कोशिश करना, ठीक है ना। इफ अ रे ऑफ अ लाइट पासेस थ्रू अ लेंस, अब मैं बस समझा रहा हूं। इफ अ रे ऑफ अ लाइट पासेस थ्रू अ लेंस, अगर एक रे लाइट का पास होता है एक लेंस से, सच दैट, इस तरह कि जो उसका इमर्जेंट रे, मतलब जो रे रिफ्रैक्ट होकर जो निकल रहा है, इमर्जेंट जिसे कहते हैं, वो पैरेलल होगा डायरेक्शन किसका, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसका पैरेलल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं धीरे धीरे। अगर एक रे जो है लाइट का वो पास होता है एक लेंस से, तब जो इमर्जेंट रे जो बाहर निकलता है वो पैरेलल होता है किसका, इंसिडेंट रे का। देन द पाथ ऑफ द रे ऑफ अ लाइट इनसाइड द लेंस, तब जो पाथ होता है रे का ऑफ अ लाइट, जो लेंस में जो रे का पाथ होता है वो इंटरसेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उसी को, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अभी भी नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, मैं फिर से अब धीरे धीरे चल रहा हूं। एक लेंस ले लो, लेंस में आप रे पास करो। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल नहीं है, मान लो ये लेंस, यहाँ हम लोगों ने रे पास किया तो यहाँ कुछ रिफ्रैक्ट होके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर नॉर्मल कुछ भी गया, ठीक है, वो देखो। तो जो इमर्जेंट मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का इक्वल होगा। मैं डायग्राम पे आऊंगा, इसका पैरेलल होगा, और ये जो रे जो अंदर ढुकेगा वो कट करेगा एक प्रिंसिपल एक्सिस पे। जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या हम लोगों ने बोला था, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 को ज्वाइन कर रहा था ना, वही है। तो वही प्रिंसिपल एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच करेगा, वही ऑप्टिकल सेंटर है। अब समझ में आया होगा। अब डायग्राम पे आते हैं तो और समझ में आएगा। इसका डेफिनेशन ऐसे ही है, 2017 में जो पूछा था वो भी डायग्राम पूछा था, और आपको लिखना भी ऐसे ही है। खाली आप लिख दोगे द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस, वो सही नहीं है। कुछ बढ़िया लिखेंगे ना तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर का मैं डेफिनेशन के, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, मैं उसका डायग्राम बना के दिखला रहा हूँ। ये गया, इसे मैं ऐसे बनाना मुझे ज्यादा पसंद है ताकि पता चलता है कि ये स्फीयर का पार्ट है। आप ऐसे बना भी सकते हो, नहीं तो इसे इरेज करके बना लो। चलो इरेज ही कर देते हैं, ऐसे थोड़ा गुड लुकिंग लेंस लगता है देखने में, ठीक है ना। टेढ़ा बना है थोड़ा, चल सीधा बनाता हूँ। ये सब लेंस मिरर जो हम लोगों ने बनाया, उसमें जो लाइन हम लोग दे रहे थे वो बराबर ध्यान रखना कि भैया वो स्ट्रेट हो, नहीं तो नंबर कटेगा। ये लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल, ये हो गया एक लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके। और ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना।
और ये मान लो ये जो अच्छा बात बताते हैं। मान लो यहां से एक रे आया, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो नॉर्मल बना, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका, ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका, ठीक है। ये इस तरह झुकेगा कि ऑप्टिकल्स यहाँ सेंटर पे आके लगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके लगेगा, वही पॉइंट जो हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये नॉर्मल बना यहाँ से, अब यहाँ से फिर मीडियम चेंज हो रहा है, एक नॉर्मल बनेगा, और ये कुछ अवैध नॉर्मल भाग गया, ये अवैध नॉर्मल भाग गया, इस पॉइंट पे जहां मिला वही वो है। और उन्होंने क्या पढ़ा, जो इंसिडेंट है और ये इमर्जेंट जो है, ये इंसिडेंट और जो इमर्जेंट है वो क्या है, पैरेलल है, वो क्या है, पैरेलल है, देख रहे हो ना, दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहीं कोई नहीं मिलेगा, बस वही ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया है। फिर से बता दूं, चलो फिर डायग्राम मिटाते हैं आपके लिए, ऑप्टिकल सेंटर ही क्लियर नहीं होता है। चलो ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, डायग्राम थोड़ा जल्दी बनेगा, समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। ये हो गया, सेंटर गया यहाँ सेंटर, अब यहाँ से एक रे आया, इंसिडेंट रे हुआ, ये मीडियम चेंज हो रहा है, एक नॉर्मल बना, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका, ठीक है, फिर यहाँ नॉर्मल बना, अवे द नॉर्मल गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पे टच करेगा वही ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यही हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, मिरर में हम लोगों ने एक फोकस पढ़ा था ना, एक ही फोकस से काम हो जाता था, यहाँ दो फोकस होंगे, लेंस में दो फोकस है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है फोकस F1 और F2 का, दो फोकस का मैंने डेफिनेशन लिखा। द फर्स्ट फोकस फॉर अ लेंस सच दैट द रे ऑफ अ लाइट कमिंग from it after refraction becomes parallel to the principal axis। मैं डेफिनेशन पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर डायग्राम पे आएंगे। द फर्स्ट फोकस, जो फर्स्ट फोकस है लेंस का, वो इस तरह है कि जो रे ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम इट, जो उस जगह से जो रे जो आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बस। और यहाँ F2 में क्या है, द सेकेंड फोकस इज अ पॉइंट situated on the principal axis of a lens to which a set of parallel ray is converge or diverge। जो F2 है, जहां पे रे कन्वर्ज भी हो सकता है, डाइवर्ज भी हो सकता है, वही F2 है। F2 मतलब सेकेंड फोकस, F1 मतलब फर्स्ट फोकस। मैं छोटा छोटा से लिख दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा डायग्राम डायग्राम डायग्राम, ठीक है। हम लोग फोकस पे आएंगे तो दोनों मिरर को पकड़ेंगे, ठीक है ना, फोकस और फोकल लेंथ जरूरी है। ओ सॉरी, दूसरा लेंस तो दूसरा तरीका है ना देखने में, ठीक है। ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, हमको ने वो पढ़ लिया। यहाँ मान लो कहीं F1 लाई कर रहा है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहाँ से जो रे जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे लग के पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा, लग के पैरेलल, ठीक है, जो यहाँ से रे आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तीन, चलो यही बस है फोकस। तो अब इस मिरर की बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया वो, टक 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 टक। यहाँ मान लो कहीं F1 है, यहाँ से क्या रे रिफ्रैक्ट होके पैरेलली रे जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बस यही हो गया F1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी F2 के बारे में। F2 की बात करते हैं तो दोनों पे पकड़ेंगे, ये हो गया लेंस, ये गया लाइन, ये हो गया वो, समझ लो, मतलब स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। डायग्राम जल्दी जल्दी बनाते हैं, डायग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग इत्मीनान से डायग्राम बनाना, इत्मीनान जिसे बोलते हैं,
सीधे डायग्राम बनाना, एकदम स्ट्रेट लाइन देना, ये ऑप्टिकल सेंटर एकदम मिडिल, और ये लाइन से ये लाइन ज्वाइन करना, और ये जो एंड है ये एंड एकदम मतलब ऑपोजिट साइड, एकदम ऑपोजिट साइड में, मतलब उसके नीचे ये मान लो यहाँ F2 बिलोंग करता है, यहाँ F1 होता है तो वहाँ F2 होता है, ठीक है, यहाँ F1 की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ से एक रे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक रे आ रहा है, तो वो कन्वर्ज कर देगा कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, कोई भी रे, यहाँ से भी ले लो कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से भी ले लो कन्वर्ट कर देगा। बस अब बात करते हैं कनकेव, केव केव कनकेव, केव केव कनकेव। भाई इसका डायग्राम बहुत ही बेहुदा सा है, बेहुदा नहीं है, प्यारा सा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मान लो यहाँ हो गया F2, यही F2 बिलोंग करता है, ठीक है, यहाँ से मान लो रे आ रहा है तो ये कुछ इस तरह खिसक जाएगा, यहाँ से रे आ रहा है कुछ इस तरह खिसक जाएगा, डाइवर्ज कर देगा, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो बिना फोकस बैक मिलेगा। यही हो गया F2 का डेफिनेशन। अब आते हैं लास्ट लेंथ के बारे में डेफिनेशन का टॉपिक, और वो है फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? क्या है फोकल लेंथ? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द डिस्टेंस between the two focus ही होगा, और the distance between the focal point F1 F2, the focal, इसे focal point बोलते हैं, यहाँ डाल लो F1 F2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, F1 F2 and the optical center of a lens, and the optical center of a lens is called focal length, focal length of lens input। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, दिखाई दे रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट F1 F2 एंड द ऑप्टिकल सेंटर, जो इस लेंस का शॉर्टकट में इसका ही हो जाएगा, ये F1 F2 हो गया, F1 इस तरफ होता है, F2 उस तरफ होता है, ये जो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है वही फोकल पॉइंट कहलाता है। बढ़िया, बस आज का लेक्चर यही खत्म, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूं, कल मिलेंगे तो कल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम कि भैया मान लो डायग्राम में झलक लेते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ इमेज है तो यहाँ से इमेज कहाँ बनेगा भाई वो जानेंगे, वैसा वैसा डायग्राम मजेदार। अगर मान लो तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा ये कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा वो जानेंगे। कल लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे और पावर ऑफ लेंस। कल का टास्क अपन इतना ही लेके चलते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसको बेल आइकन को तो मतलब आपको तहस नहस करना ही है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। तो आज का मैं लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना और हाँ नोट्स बनाते रहना, नोट्स जरूरी। तो चलो अलविदा।